Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who will learn something new in the computer science field. And that tutorial is related with the numerical methods, Newton's methods of interpolation, and we will discuss forward difference interpolation in this tutorial. And in the last tutorial we discussed about the interpolation tables of all the methods of Newton's, that's forward, backward and the divided difference. So those who don't see that particular tutorial, the link available into the description box, so you can check it out and enhance your knowledge. And after that you will see that tutorial that will really helpful you in the exam. So this one is the generalized formula of the forward difference method. That formula start with the values y of x is equals to y of k plus degree 1 delta y k u. What is u? ये मैं आपको सम शुरू होते ही बताऊंगी क्या है. आफ्टर दैट 2 डिग्री विद फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल लेना है, यहाँ पे हमें स्क्वायर आ जाएगा. और अगर ऐसे ही आगे थर्ड वैल्यू भी है तो डेल्टा क्यूब वाई के एंड 3 का फैक्टोरियल, 4 है तो 4 का फैक्टोरियल टिल देन n माइनस के तक वैल्यू चलेंगी. मीन्स एक जितनी वैल्यूज़ हैं उस तक हमें टेबल बनाना पड़ेगा. सो टेबल बनाने से आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये जनरलाइज फार्मूला डायरेक्ट कभी भी आपके पेपर में नहीं लग सकता, ना ही आपके सोल्यूशन में लग सकता है. सो इसलिए आपको पहले टेबल वाली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी कि हाउ टू मेक द टेबल, and that link is available into the description box, so you can check it out and after that enter into that tutorial. That will definitely help you to compute the and execute the execution of the forward difference method. So the given values for the numerical part is this, that x की वैल्यूज़ हैं और y of x की वैल्यूज़ हैं, जो कि मैंने आपको टेबल के टाइम भी बताया था कि y of x की वैल्यूज़ दी होती हैं. y of x में उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि x की वैल्यू क्या है 2.35 और x की वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, y of x की भी दे रखी है 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0 तक एंड वो लास्ट आपको y of x की भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्होंने. तो हम को पहले जनरलाइज फार्मूला में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि लैग्रांजियन में हमने फार्मूला बनाया था, इसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगा. सो टेबल कहाँ तक चलेगा ये आपको देख के पता लग गया होगा, जिन्होंने भी लास्ट ट्यूटोरियल देखा है कि 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 वैल्यूज़ का टेबल ही हमारा बनेगा. तो टेबल भी 4 वैल्यूज़ तक ही समझाया गया था. ये देखिए हमें वैल्यूज़ दी गई है ना यहाँ पे 2.0, 2.25 सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लीजिए और अपने लिए इनको डिनोट कर लीजिए. x1, x2, x3, x4, x5 5 वैल्यूज़ हैं. ये सारी हमारी यहाँ पे एक वैल्यू और भी है 5 है. टेबल हमने बनाया था 4 तक, पर यहाँ पे अब हम 5 तक भी चलेंगे. 4 जनरलाइज्ड आप पीछे पढ़ सकते हो. टोटल वैल्यूज़ हम 5 के लिए हम टेबल बनाएंगे. सो 5 वैल्यूज़ x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5 तक. सबसे पहले जब टेबल कंप्यूट करना है तो क्या करना था हमने, इस स्टेप से y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3 एंड y5 माइनस y4. क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफरेंस है तो ऊपर से हम टेबल शुरू करेंगे. मीन्स डेल्टा y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, y5 माइनस y4. इनकी फिगर्स को सब्ट्रैक्ट करके ये आपके पास आ जाएंगी. आगे की तरफ प्रोसीड करोगे तो इन वैल्यूज़ के साथ, मीन्स डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना है, y2 माइनस y1. ये देखो डेल्टा स्क्वायर y1 डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, फिर डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2, मतलब 1.31 माइनस 1.19 ये आ जाएगी. फिर डेल्टा y4 माइनस डेल्टा y3 और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. और अब नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे. आगे की तरफ जब आप प्रोसीड करोगे सेम प्रोसीजर. अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, फॉरवर्ड है, स्टार्टिंग से शुरू करना है. पहले इन दोनों को माइनस करना है आपने. मीन्स डेल्टा क्यूब y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे डेल्टा क्यूब y1 इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा स्क्वायर y1. इसको इसमें से माइनस करके आपके यहाँ सामने ये फिगर आएगी
और इसको इसमें से माइनस करके ये आएगी। अभी भी हमारा पार्ट ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ये क्या बना, डेल्टा क्यूब y1 एंड डेल्टा क्यूब y2। सो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ ना, और मैंने टेबल में भी आपको बताया था जब तक 1 वैल्यू नहीं रह जाएगी तब तक आप प्रोसीड करते जाओगे। अब हमने जो लास्ट में बनानी है ये डेल्टा 4 y1 की वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा स्क्वायर, ये वाला पार्ट हमारा, ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी। माइनस होगी तो ऑटोमेटिकली वो माइनस का साइन है, दोनों प्लस हो जाएंगी तो 0.02 हमारे सामने टेबल कंप्यूट हो गया है। टेबल कंप्यूट होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अब वहाँ अपने जनरलाइज फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इतना बड़ा टेबल है, कहाँ पर इंटरपोलेशन लाई करती है आपको तो नहीं पता डायरेक्टली ना। तो क्या करना है, आपको जो गिवन फिगर दे रखी है इन्होंने, दैट इज़ 2.35 जो गिवन फिगर है हमारे पास, ये वाली फिगर को हमें देखना है कि ये कहाँ लाई करती है। फॉरवर्ड डिफरेंस है, आपने x में से देखना है क्योंकि x की वैल्यू है 2.35 और x की दी हुई 5 वैल्यू में से हम देखेंगे, ये 5 वैल्यूज़ हैं। 2.35 कहाँ लाई करती है, इन दोनों के बीच में, 2.25 और 2.50। हम लेंगे कौन सा पॉइंट, 2.25। क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफरेंस है तो हमें पहला पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर बैकवर्ड होता तो हम ये वाला पॉइंट लेते, फॉरवर्ड के हिसाब से हम ये पॉइंट लेंगे। तो हमारी इंटरपोलेशन कहाँ लाई करेगी, इस सेकेंड रो के ऊपर, इस सारी रो के ऊपर। जो हम अब जनरलाइज फार्मूला बनाएंगे इस सारी सेकेंड रो के ऊपर बनाएंगे, बाकी सारा टेबल एज इट इज़ ही रहेगा। इसको कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ इंटरपोलेशन के पॉइंट को ही डिस्कस करना है और उसके बाद आपने काम करना है। सो पहले मेंशन करना पड़ेगा आप लोगों को, सो द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2.35 लाइज बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। सो वी कंसिडर एट द सेकेंड पॉइंट एज अ फॉरवर्ड डिफरेंस। एंड नेक्स्ट फिर आपको फॉर्मूला इंटरपोलेट करना है जो आपने पॉइंट इंटरपोलेशन के लिए ढूंढ लिया हुआ है, दैट इज़ द 2.25। तो फॉर्मूला कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से हमारा, क्योंकि बोला क्या गया है y ऑफ x, तो y से शुरू करेंगे हम, मीन्स y2 प्लस डेल्टा y2 u डेल्टा स्क्वायर y2 एंड डेल्टा क्यूब y। ये आपका फॉर्मूला, जनरलाइज फार्मूला जो मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, जनरलाइज फार्मूला इसमें बताया और टेबल लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था। आप फार्मूला को दोबारा भी देख सकते हो। देखिए पहले क्या लेना होता है हमने, वाई के मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 पे आया है तो y2, फिर डेल्टा y2 u, देन डेल्टा स्क्वायर y, आगे चलता जाएगा 2 फैक्टोरियल u इंटू यू माइनस 1, फिर u इंटू यू माइनस 1, u माइनस 2। ऐसे आपका फॉर्मूला हमारा 3 तक बनेगा और आगे अगर इंटरपोलेशन पॉइंट्स होते तो हम आगे भी जाते। अगले पार्ट पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे देखिए अब ये फॉर्मूला हम लगा चुके हैं यहाँ पे, द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर अबव केस बिकम्स दैट y2 प्लस डेल्टा y2 u प्लस डेल्टा स्क्वायर y2 2 फैक्टोरियल u इंटू यू माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर y2 3 फैक्टोरियल u इंटू यू माइनस 1 u माइनस 2। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ तक ही बनता है क्योंकि इंटरपोलेशन पॉइंट्स ही यहाँ तक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे 2 के फैक्टोरियल को, ये तो 2 ही रहेगा, लेकिन जब 3 को करोगे सॉल्व तो ये 6 बन जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1 6। अब बात करते हैं कि ये u क्या है, u कहाँ से हमने लेना है। u है हमारा जो बेसिकली x दिया हो माइनस जिस पॉइंट पे आपका इंटरपोलेशन बना था, हमारा सेकेंड पॉइंट पे बना था, तो क्या बोला गया था कि x2 कंसिडर फॉर्मूला में नहीं करना, लेकिन यहाँ पे u में कंसिडर करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, x माइनस x2, x जो आपको पॉइंट ऑलरेडी दिया गया है और x2 जिस पे हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट आया है। सो x की वैल्यू भी है हमारे पास, x2 की भी है, डिवाइडेड बाय h। h क्या है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल्स। जितने इंटरवल्स हैं उनके बीच में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये देखिए इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, 2.35 डिफरेंस भी है। और ये पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। डिफरेंस जो हमारा इंटरवल में चल रहा है वो बिल्कुल ही एक इक्वल इंटरवल है, इक्वल इंटरवल में 0.25 हमें डिफरेंस मिल रहा है और आपका x की वैल्यू उसने ऑलरेडी सामने दे रखी है 2.35 और x2 की वैल्यू है हमारे पास 2.25। ये आप देख सकते हो, टेबल इसी वीडियो में कंसिडर है। तो इनको सॉल्व करने के बाद आ जाता है 0.4 और उसके बाद आपने ये वैल्यूज़ जो है इसमें पुट ऑन कर देनी है। जैसे
जिस पर इंटरपोलेट किया था, ये y2 की वैल्यू है। ये आपके नेक्स्ट पार्ट डेल्टा y2 की वैल्यू है। ये आपका जो कंसिडरेबल पॉइंट था थर्ड, देख लीजिए, डेल्टा स्क्वायर y2 उसकी वैल्यू है। और ये सारी वैल्यूज़ आ गई u इंटू यू माइनस 1, ये थर्ड वैल्यू क्यूब की u माइनस 1 एंड u माइनस 2। और इन सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो एक डायरेक्ट आंसर ही आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी एक डायरेक्ट सीरीज़ ही चल रही होती है। तो ये है हमारा बेसिकली फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। Hope so that tutorial is also very helpful to all of you. If you feel that is really helpful to all of you, kindly like, share and subscribe the channel and share with the others and help to the other person. Thank you. Stay tuned for the more information. Stay safe.